चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हे भजो राधे गोविंद 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 हे भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे गिरधर लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की श्री वल्लभाधीश की गुसाई जी परम दयाल की भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग भारत के मध्य में विराजमान, एक प्रकार से कहें तो भारत स्वरूप का, भारत देश का उदर, जिस प्रकार शरीर में भले ही आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, सब कुछ होने के बाद भी इन सब का पोषण उदर से ही होता है, पेट से ही होता है। ऐसे ही भारत में कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पर सबका भोजन मिलता मध्य प्रदेश से है। ऐसा ही मध्य प्रदेश। ऐसे तो सब जगह से कुछ ना कुछ सामग्री आती है, पर कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश भारत में कृषि प्रधान प्रांत यदि कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। ऐसे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी की गोद में, जहां मानवों के द्वारा पूजनीय हैं गंगा, देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं यमुना, पर नदियों के द्वारा भी जो पूजनीय है वो श्री नर्मदा, जिनकी नदी भी पूजा करती है।
पूरा विश्व गंगा जी की पूजा करता है, पूरा विश्व यमुना जी की पूजा करता है, पूरा भारतवर्ष कावेरी गोदावरी आदि आदि नदियों को सब वंदन करते हैं, पर ये सारी नदियां भी जिनको प्रणाम करती हैं वो श्री नर्मदा जी। नर्मदा जो साक्षात सजल शिव हैं, जो साक्षात बहते हुए महादेव हैं, वो नर्मदा। एकमात्र नर्मदा जी ऐसी हैं जिनका स्वच्छंद पुराण है और किसी नदी का पुराण नहीं है। और श्री नर्मदा जी के लिए विशेष बात यह है कुछ बता रहे थे, हम भूल गए। कूलर बंद हुआ तो मैं भूल गया। कूलर बंद हुआ? अरे भैया चालू करो, बेचारे तो गर्मी में है वो चालू। इन्होंने सबने एक साथ इशारा किया कूलर, तो मैं कथा भूल गया, मैंने कि क्या बता रहा। नर्मदा जी जो हैं सचल या सजल महादेव हैं। ऐसा कहां सुना जाता है, शास्त्र प्रमाण है कि श्री नर्मदा जी का दर्शन साक्षात महादेव का दर्शन है। श्री नर्मदा जी का पान साक्षात महादेव का आशीष पान के समान है। श्री नर्मदा जी का स्नान यानी कि महादेव की गोद में आप विराजमान हो गए हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी नर्मदा जी संभवतः खरगोन में तो नहीं है, थोड़ी दूरी पर हैं। और सजल महादेव नर्मदा जी और स्थूल महादेव के रूप में श्री ओमकारेश्वर महादेव एवं हमारे श्री महाकालेश्वर महादेव। और यहां पास में ही एक और स्थान है महेश्वर। कितने सुंदर सुंदर स्थानों से आप सब लोग आनंदित होते हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में, और उस मध्य प्रदेश में भी ये इसको निमाण बोलते हैं ना, निमाण, निमार, अब जो भी हो यही है। तो ये यमुना जी नर्मदा जी के ही क्षेत्र माने जाते हैं। एक निमान है, दूसरा क्या है, मालवा। ये दो क्षेत्र हैं। यहाँ की गर्मी प्रसिद्ध है, खूब तेज गर्मी पड़ती है। खरगोन पहली बार आना हुआ, ओमकारेश्वर आए हैं, इंदौर आए हैं, महाकाल भी आए हैं, पास में खंडवा है वहां भी आए हैं, लेकिन खरगोन पहली बार आगमन हुआ है। हमारे श्री दाऊ दयाल जी सराफ, कन्हैया लाल जी सराफ और संपूर्ण डी के परिवार, अब होगा तो कोई फुल फॉर्म होगी डी के परिवार, या फिर ऐसा कहो डी के परिवार। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, डी के ही है, है? अच्छा, दाऊ दयाल कन्हैया लाल है, वाह, डी के। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का सम्मान से, बहुत प्रेम से हम नाम उच्चारण करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, एक बार वो अमेरिका कथा करने के लिए गए, तो वहां पर जहां कथा थी तो वहां पोस्टर लगाया गया। तो अब बोले कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी पूरा क्या लिखें, तो उसमें लिख दिया केसी ठाकुर जी। और केसी है एक राक्षस का नाम। भगवान ने केसी नाम के राक्षस का वध किया, इसीलिए हमारे वृंदावन में एक घाट है, उसका नाम है केसी घाट। वहीं पर भगवान ने उसका वध किया था। तो पूज्य पिताजी जब गए तो मैं छोटा था, तो जा करके सबसे पहले तो उनको बुलाया आयोजकों को, ये क्या लिखा है आपने? महाराज जी ये अमेरिका है ना, यहाँ पूरा नाम, मेरा नाम जगदीश है, लेकिन यहाँ सब लोग मुझे जैक बोलते हैं, जैक। अमेरिका है, वहाँ तो सब शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। पिताजी बोले भाई तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म तो फिर भी ठीक है, हमारा शॉर्ट फॉर्म तो राक्षस का नाम बन जाएगा, इसलिए इसको मत रखो। इसलिए अच्छा है डी के परिवार, लेकिन शॉर्ट फॉर्म भी ऐसा हो जिस शॉर्ट फॉर्म में भी ठाकुर जी का नाम प्रकट होता हो। ऐसे सराफ परिवार
और जितने भी हमारे प्रिय भाई बंधु और परिवारी जन इस संपूर्ण कथा में अपनी सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं, एवं मंच पर विराजमान विप्रदेव, वहाँ विराजमान समस्त विप्रदेव, यहाँ विराजमान समस्त गंधर्वजन और आप सभी मध्य प्रदेश निवासी, खरगोन निवासी या जहाँ कहीं से भी आप सब पधारे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। अभी तो पहलो दिना है और आप अभी इतने कमजोर है रहे हो, तो 7 दिना कैसे चलेगो? ने जोड़ते बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महा। बस ऐसा उत्साह बनाए रखना, ऐसा उत्साह बनाए रखिएगा 7 दिन तक। श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे विशेष भाव क्या है? सुंदर पंडाल का होना, सुंदर व्यवस्थाओं का होना, सुंदर प्रसाद का होना, सुंदर जल की व्यवस्था होना, ये सब तो बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भी होते हैं। सुंदर पंडाल बनता है, सुंदर भोजन की व्यवस्था होती है, सुंदर मंच का होना। ये कितना सुंदर मंच बना है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत दिव्य स्थान है दत्त धाम। वहां श्री दत्त धाम में दास को एक बार 1 महीने की कथा करने का अवसर मिला था और इस वर्ष सप्ताह व्रज लीला कहने का अवसर मिला था। तो 1 महीने की कथा हमने वहां कही थी। वहीं के महाराज जी के कृपा पात्र और ये सब युवा बालक हैं जिन्होंने बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया। हाँ, लाइट तो आधुनिक है, एसी आधुनिक है, बाकी सब जो भी कुछ इस मंच पर प्रयोग किया गया है, जूट की सामग्री है, गोबर की सामग्री है, मिट्टी है, पत्थर हैं, पुष्प हैं, दिए हैं, ये भी दिए भी असली हैं, सब कुछ वैसा बनाया गया है। एक बार इन सब बालकों के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे दत्त धाम की सुंदर बगिया के सुंदर नए नए पुष्प हैं। अभी तो यहीं बैठे थे, शायद हो सकता है विश्राम करने गए हों। 10-12 बालक सब लगे हैं, प्रसाद पाने गए, बेचारे दिन रात लगे मंच बनाने में। कितना सुंदर बनाया है। वैसे ये बात सत्य है कि आधुनिकता कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, पर यह मंच आपको रोज आकर्षित करेगा। ऐसा ही लगेगा कि ये कोई व्रजमंडल ही है, व्रज की कोई सुंदर स्थिति ही है। तो मंच सुंदर है, पंडाल सुंदर है, व्यवस्थाएं सुंदर हैं, भोजन सुंदर है, प्रसाद सुंदर है, उससे भागवत की महिमा नहीं है। श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत की योग्यता एक भाव पर निर्मित होती है, वक्ता और श्रोता दोनों के चित्त में उत्साह कितना है। उत्साह, जैसे हमारे खरगोन के लोग कितने उत्साहित हैं। ये उत्साह कैसे दिखाई देता है? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उत्साही व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनते सुनते उसकी वाणी भर आवे, उसके नेत्र भर आवे। वो कथा को केवल शब्द ना समझे, साक्षात लीला का अनुभव कर रहा है, ऐसी भाव से कथा सुने। बंधुओं, कथा की सफलता तब मानिएगा मैं दिखना बंद हो जाऊं, प्रिया प्रियतम दिखने प्रारंभ हो जाए, तब मानो कि कथा की सफलता। हम ही दिखे 7 दिन तक, अगर हम ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप नियम से, सुंदरता से कथा सुन नहीं रहे। वक्ता अंतर ध्यान हो जाए, वक्ता की केवल वाणी सुनाई दे रही है और ये पूरा मंच गोकुल बन जाए और श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार यहां दिखने लगे। जो वक्ता शब्द कहे वो प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने घटने लगे, ये कथा की सफलता है। कथा सुनते सुनते आपकी वाणी भर आवे, नेत्र सजल हो जाएं, समझो आप उत्साहित हो।
रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और सुंदर कोई भगवान की लीला सुनकर के आप अत्यंत आनंद में आ जाओ, अत्यंत उत्साह में भर आओ, आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं सब भूल जाओ। अब 3:30 बजे हम वृंदावन से निकले हैं, तो सोचो सोए होंगे रात को। आजकल 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। 12-1 बजे सोने का समय, 3:30 बजे उठने का। हर 10 मिनट में लोगे 3 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए, अब समय तो नहीं हो गया। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी इतनी जल्दी क्यों? हमारी फ्लाइट तो थी 8:55 की, पर हमारे वृंदावन में दिन में मौज चलती है ठाकुर जी की, रात में मौज चलती है संतों की। और 3:30 बजे से लेकर के और सुबह 5-6 बजे तक हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, और उनका जो निकलने वाला मार्ग है वो मार्ग वही है जिससे दिल्ली जाया जाता है। तो अब अगर 3:30 नहीं निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां पर भीड़ हो जाएगी इतनी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि महाराज जी को देख करके लोग छूटते हैं, और जब गाड़ी निकलती है फिर वहां हमको देख लेते हैं तो कहते हैं महाराज जी तो छुए को मिले नहीं, तू बाहर निकल, तो पकड़े, एक फोटो खिंचा लो महाराज जी, एक सेल्फी ले लो। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़े। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, यही हुआ। 9 बजे की फ्लाइट, 4 बजे निकले। महाराज बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शहद की बूंद गिर गई है और एक साथ करोड़ों चेंटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां से निकलना हमारा, मैंने कि बाबा आपसे पहले ही निकल के जाएंगे अब जब भी सुबह जाना होगा, क्योंकि महाराज जी के संग तो बेचारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा से ले जाते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं भैया, ऐसे निकल जाते हैं, कहीं भी कोई वो तो है नहीं। जहां कथाओं में जाते हैं वहां लोग भले ही सुरक्षा देते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर पहुंचे, वहां से इंदौर आए। इंदौर आते आते चेहरे पर 24 बज रहे थे, 12 नहीं 24। हमारे साथ मुदगल जी आए, इनको हमने कही भैया खरगोन पहुंच करके तो हमें लगता है सीधे मंच पे ही बैठना पड़ेगा, कहीं स्नान कर लें। तो बीच में एक जगह स्नान आदि किए। प्रसाद पाने की इच्छा हो नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे। दौड़ करके आए तो बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 2:30 बजे, 3:30 बजे तो मंच पे आ जाएंगे स्नान ध्यान करके। पर खरगोन पूरा घूमे। मुझे तो बस ये डर लगने लगा कि अब किसी और गली में नहीं चले जाएं। 2-3 गली तो घूम लिए हैं, अब किसी इससे आगे कोई गली नहीं हो, क्योंकि भाई अब दिन भर चलते रहते हैं तो थोड़ा कथा से पहले दिमाग को शांति भी तो चाहिए। ये बात पूरी हमने क्यों बताई? हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई, लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है।
और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है। आप व्रत तो करते हैं लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह, तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा, और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता है ना, ए चल 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 तू भी नाच, तू भी नाच। ये सब नहीं होता कथा, ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं, इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा। खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, और आप लोग जब आ जाएंगे आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहाँ खुला है। हम यहाँ पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं, और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया। इसलिए इस विद्यालय में नित्य पधारिए। 3 बजे का समय है। विश्राम दिवस की कथा जो है वो सुबह होगी, उसका समय आप लोगों को आने वाले समय में बता दिया जाएगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज प्रथम दिन के महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश है। ये कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? राम सहाय है। ये कौन है? अंकुश है। ये कौन है? आशीष है। ये कौन है? राजीव है। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है, तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका, उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुकिए रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक। उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए। और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो। इससे 2 काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन। वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसी हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो
यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम 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 भैया साइड हो जाओ। दो काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो राधे श्याम, जोर से चिल्लाओ। बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज से, आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधे श्याम जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे एक कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था। सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है, विष अमृत खेला है। एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विष अमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं